क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग पॉजिटिव चार्ज। देखो कह रहा है क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज is defined as F। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा V क्रॉस B के बारे में थोड़ा बहुत, अगर आपके टीचर ने बताया होगा या नहीं बताया, ज्यादा टेंशन मत लो। अगर कोई मूविंग चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है, बस आप टेंशन मत लो, वो सब मत सोचो चल क्या रहा है, क्योंकि है तो क्लास 12 का टॉपिक, लेकिन हमें बस वेक्टर से डील करना है, हम तो वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ो आप चुपचाप। हेयर बताते हैं भी वेक्टर का क्या है यहाँ पे, बाकी सब तो 12th में आएगा। हेयर V इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, नहीं भाई, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, या वेलोसिटी ऑफ बॉडी भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज एक बॉडी पे भी तो रह सकता है ना। वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज बॉडी, या बॉडी चार्ज है, बॉडी पे तो चार्ज रहता है ना। एंड बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो कह रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली अपवर्ड, इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड particle is directly upward and magnetic field FIELD समझ जाना भाई, magnetic field is directed towards west, magnetic field is is directed towards west, the direction of magnetic field is the direction of magnetic field is। अब ध्यान से सुनिए जरा, देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन ए इज नॉर्थ, ठीक। ऑप्शन बी इज ईस्ट, ऑप्शन सी इज वेस्ट, ठीक। ऑप्शन डी इज क्यू इन द ब्रैकेट नो साउथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए क्या चल रहा है। देखो जब भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की बातें करें और वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड बोले, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है समझो। देखो कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पार्टिकल इज डिफाइंड एज F बराबर क्यू V क्रॉस B। अब भैया तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, तुम्हारा जो फॉर्मूला है ना, ये सब मत सोचना तुम टॉपिक पढ़ने लगो यहाँ पे जाके। देखो क्यू इन द ब्रैकेट क्या है, V क्रॉस B, सही है ना। अब सुनो भैया, ये स्केलर है, नंबर है, चार्ज क्या होता है, नंबर होता है, नंबर उसकी दिक्कत मत लो। तो नंबर को अगर हटा दोगे तो आप सोचो, इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो एफ वेक्टर कैसे मिल रहा है, वी क्रॉस बी से, तो कुछ नहीं, वेलोसिटी क्रॉस बी कर देना तुम, हाथ घुमाना आता है राइट हैंड, वी क्रॉस बी कर लेना, बात तुम्हारी बन जाएगी। उसने यही तो पूछा है कि ये बताओ कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना है, कोई बात नहीं है, उसने बी की डायरेक्शन पूछी, इसकी डायरेक्शन उसने मांग ली तुमसे, भैया क्या दिक्कत हो गई बताओ, ठीक है ना। बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी होता है, ये वेक्टर बी होता है, ठीक। और वेलोसिटी के बारे में जो भी बोला तो हम डायग्राम बनाएंगे। अब आप ध्यान चेक करो बच्चों, जब भी आपको, देखिए डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, आप एक प्लेन बनाइए इस तरीके से, ये एक प्लेन बनाइए, ऐसा प्लेन मैंने आपको बनवाया भी है, ठीक। और इस प्लेन में या आप ऐसा प्लेन बनाओ, ठीक है, ये ऐसा प्लेन, अरे यार ये प्लेन में मजा नहीं आएगा, रुको यही वाला प्लेन बनाओ, चलो ठीक। ये प्लेन है और इस प्लेन में सुन लो ध्यान से, आदत अभी से डाल लो, अभी आगे चल के क्वेश्चंस कराएंगे। प्लेन में ही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। भाई बात बताओ, तुम अगर नीचे साइकिल चला रहे हो बढ़िया, तुम इधर जा रहे हो, फिर तुम इधर मुड़ गए, हाँ फिर तुम उधर मुड़ गए, राइट मुड़ गए, लेफ्ट मुड़ गए, तो कोई हेलीकॉप्टर से देखेगा ना तुम्हें, तुम्हें कोई हेलीकॉप्टर से ऐसे करके देखेगा, अर्थ के सरफेस बोलेगा अच्छा अब नॉर्थ में जा रहा है, अच्छा अब जो है ईस्ट में मुड़ गया, अच्छा
अब फिर से नॉर्थ मुड़ गया, अच्छा अब साउथ मुड़ गया, अच्छा मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला जो फंडा है ये प्लेन में पड़ा रहता है इस तरीके से। मतलब ये लीजिए, इस प्लेन में, ये जो प्लेन है कोई हेलीकॉप्टर से देख रहा है तुम्हें, इस प्लेन में ये नॉर्थ है, ठीक, ये नॉर्थ है, ठीक, ये तुम्हारा क्या है साउथ है, ये क्या है तुम्हारा ईस्ट है, और ये तुम्हारा वेस्ट है, सब प्लेन में भैया आराम से बिल्कुल इस प्लेन में। यस सर। अब आगे पढ़ो कहानियां क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज डिफाइंड एज दिस। फोर्स का फॉर्मूला दिया है, हेयर वी इज द वेलोसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली अपवर्ड। सुन लो, एक चीज तो मिली, क्या, कि वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन किधर है, डायरेक्टली अपवर्ड है, चलो भाई, एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली टुवर्ड्स वेस्ट है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली टुवर्ड्स वेस्ट है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वेस्ट की तरफ है, आ जाओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट की तरफ करो, ये लो ऑरिजिन से, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, वेक्टर बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेक्टर बी इधर रहा, प्लेन में ही है, वेक्टर बी प्लेन में है, यस सर, लेकिन वेलोसिटी प्लेन में नहीं है, वेलोसिटी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या आप सोच सकते हो, वेलोसिटी इस प्लेन पे 90 डिग्री बना के ऊपर चढ़ेगी, ए ये रही वेलोसिटी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, सही है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है आपका। अब भाई एक बात बताओ, और दिमाग लगा लेना, मुझे कोई ये बता दे जरा कि वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल कितना है, देखते हैं कौन बताएगा, वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल कितना है, वेलोसिटी अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस प्लेन में बी वेक्टर पड़ा हुआ है अलोंग द वेस्ट डायरेक्शन 90 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री, बहुत बढ़िया, ये तो जस्ट ऐसे ही पूछ लिया बस मैंने आपसे, ठीक, ये हो गया 90, 3D में चल रहा है, ठीक, अब सुनो सुनो, अब उसने कहा भैया फोर्स की डायरेक्शन बताओ, फोर्स की डायरेक्शन, अब सुनो एक बात बताओ, उनको छोड़ो हम अपना करेंगे, हमें भाई वी क्रॉस बी हाथ घुमाना आता है, बताओ, वी से बी की तरफ हाथ घुमाओ, वी क्रॉस बी घुमाओ, थंब किधर आ रहा है, सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा आपको, ये देखो समझ लो, ये क्या है, अब ऐसे दिखा रहा हूं आपको, शायद आपको समझ में आए, देख रहे हो, ये क्या है साउथ, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे ऊपर है, 3D में फिगर चल रहा है, कहाँ गया, थंब देख लेना कहाँ आएगा तुम्हारा, ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, ये वेलोसिटी वेक्टर और बी इधर है, किधर, वेस्ट की तरफ, तो हाथ घुमाओगे जब ऐसे टक टक करके देखो, ये वी की तरफ रखा हाथ और क्रॉस कराया बी की तरफ, वी क्रॉस बी, थंब किधर आएगा, साउथ की तरफ, चेक कर लो पक्का बता रहा हूं, ये साउथ है, ये क्या है आपका वी, और ये क्या आपका बी, तो वी क्रॉस बी कराओगे, थंब किधर है, ये देखो साउथ की तरफ, आया करना, करोगे नहीं तो मैं उसमें क्या करूंगा, आप करो ना, आया, ऊपर से आके देखो, ऊपर से आके देखो, ये नॉर्थ है, ये प्लेन में, ये क्या है साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ये वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकली ऊपर है, तो हाथ ऐसे रखेंगे और क्रॉस करेंगे किसकी तरफ, देखो वी क्रॉस बी करोगे तो थंब इधर ही तो आएगा साउथ की तरफ, सही है, तो वी क्रॉस बी करके थंब आ रहा है साउथ की तरफ, यानी कि वेक्टर एफ किधर आ रहा है, क्योंकि वी क्रॉस बी करके ही तो वेक्टर एफ आता है, ठीक, तो वेक्टर एफ किधर आ रहा है, साउथ की तरफ आ रहा है, आया कि नहीं आया बताइए, ये वेक्टर एफ है, लो, तो वेक्टर एफ की डायरेक्शन उसने पूछी थी मैग्नेटिक फोर्स की, तो आ गई साउथ की तरफ, ऑप्शन, एक मिनट यार क्वेश्चन गलत पढ़ लिया क्या, रुक जाओ, हमने तो अपने हिसाब से सब कुछ सही किया, क्वेश्चन का गलत पढ़ लिया यार, रुक जाओ, मैग्नेटिक फो ओ यार, हाँ फील नहीं आया, मुझे पता है क्यों नहीं आया, क्योंकि तुमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ठीक से नहीं पढ़ा है 10th क्लास में, पुराने बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे अगर कोई होगा लास्ट ईयर का, वो तो आज चलो एब्सेंट है, रिकॉर्डिंग देखेंगे वो मैं समझ गया था कि कुछ लोग को नहीं आएगा, बहुत प्रैक्टिस कराई थी इसकी मैंने, बोर्ड एग्जामिनेशन में हालांकि क्वेश्चन कहो नहीं आया, आ जाता तो कोई कर भी नहीं पाता, आता है 5-5 नंबर में क्वेश्चन इसका, यही चीज होती है सेम 10th क्लास में भी, आज बस वेक्टर की हेल्प से बता रहा हूँ। अब पता नहीं तुमने मेरा एग्जाम्पलर का सीरीज यूट्यूब पे देखा है कि नहीं, उसमें मिलेगा ये सब तभी तो मैं आके चिल्लाता रहता हूँ यूट्यूब पे कि भैया 10th क्लास का एग्जाम्पलर ढंग से करो, ढंग के टीचर से करो रुको देखता हूँ, क्वेश्चन कुछ और दिया था मैंने, इन्होंने क्या क्या डायरेक्शन दिया, वेलोसिटी अपवर्ड है, मैग्नेटिक फोर्स इज, अच्छा इसने बोला ना मैग्नेटिक फोर्स, कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, मैंने मैग्नेटिक फील्ड डाउन एंड वेस्ट कर दिया,
कोई दिक्कत नहीं, इसने मैग्नेटिक फोर्स दिया था। अरे क्वेश्चन तो क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नया बन गया, क्या दिक्कत हो गई। हाँ भाई, क्या नहीं आया बताओ, क्या नहीं आया। दो पेन लो, पेन लो, पेन लेके मेहनत करोगे तब आएगा। ऊपर से हेलीकॉप्टर से आके देखो, ये इधर वेस्ट है, ये इधर ईस्ट है, और इसको ऐसे रखो, ये इधर नॉर्थ है और ये इधर साउथ है, ठीक। और वेलोसिटी वेक्टर किधर है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है परपेंडिकुलर। तो अपना राइट हैंड लो और वेलोसिटी वेक्टर पे रखो और घुमाओगे किधर। अब इसके अनुसार थोड़ी ना तुम्हें दिखाई पड़ेगा, ये देखो इसके अनुसार दिखाई पड़ेगा, वेलोसिटी इधर है और बी किधर है, इस प्लेन के अंदर है। तो वेलोसिटी पे रख के जब बी की तरफ घुमाओगे ये, तो थंब अपने आप किधर आ रहा है, साउथ की तरफ। तो फोर्स किधर आ रहा है, साउथ की तरफ। क्यों? क्योंकि v क्रॉस b से ही तुमको क्या मिल रहा है, f मिल रहा है। और भी जिसको, जिसको क्या, और कोई तो तरीका भी नहीं बताने का। अरे भैया बड़ी सीधी सी बात है, ये किधर है, इस प्लेन में चारों पड़े, ये प्लेन के बाहर है, ठीक। तो बी कैसे, बी, अरे यार बी और बी, वी और बी के बीच एंगल 90 है। तो जब ऐसे, ये देखो कुछ ऐसा चल रहा है, ये देखो ये ऐसे, बी अंदर है कैपिटल बी और वेलोसिटी ऊपर है, ये ऐसे। तो v क्रॉस बी जब करोगे, v क्रॉस बी जब करोगे, थंब इधर आएगा और इधर कौन है, प्लेन में साउथ है। तो ये है। अब इसी में क्वेश्चन भी चेंज किए जा सकते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसकी जो प्रैक्टिस होगी डिटेल में, टेंशन इतनी भी मत लेना जिसको, है ना। अब एग्जाम में मान लो बैठने जा रहे हैं, अब इसमें टेंशन ले लिया दिल पे, रुक जाओ भैया, 12th क्लास में यही करना ही है आपको, 3-4 चैप्टर में यही करना है जो अभी करवाया है। मैंने तो बस एक सैंपल प्रॉब्लम लिया था ए क्रॉस बी के डायरेक्शंस को चेक करने के लिए कि क्या आपको आती है। टेंशन मत लो, वापस लौट के क्लास 11th में आ जाओ। मैंने एक सैंपल लिया था बस, क्लास 12th में इस पे फिर से बात होगी, डिटेल में बात होगी।